हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनको लेकर के उनके पर्सन की उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और आगे आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं और इंडेक्स का मैं आज की रीडिंग में इस्तेमाल करने वाले हूँ। आज हम आपके पर्सन की एनर्जी भी चेक करेंगे कि वो किस एनर्जी में है। और यहाँ मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल के लिए मैंने अलग से डेक भी रखे हैं। और आज की रीडिंग में जो है आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग ही पाइल को चूज़ करना है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और जो चीज़ें जितनी बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं उनको जाने दें। ठीक है, हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है अपने नेम इनिशियल को, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर के वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सबसे पहले हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे कि वो किस एनर्जी में हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या आपको लेकर के क्या एनर्जी आती है, चलिए जान लेते हैं। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। लेट्स स्टार्ट, चलिए जानते हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, मदद करें। ओके, तो पहली एनर्जी है यहाँ पे ऑल टाइड अप। ओके, जर्नी, मैजिशियन एंड द मिरर एंड द सन कार्ड। ओके, बॉटम से है यहाँ पे एंजाइटी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इंसान आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग जर्नी फील करते हैं। ठीक है, इस वक्त ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ सन का कार्ड आया है तो ये इंसान खुश होंगे, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इंसान खुश है। इस वक्त ये इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, बहुत ही ज़्यादा ये परेशान है। ओवर थिंकिंग इनके माइंड में बहुत ज़्यादा इनके माइंड में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है और इस वजह से ये इंसान जो है बहुत स्टक फील कर रहे हैं, ऑल टाइड अप। ठीक है, एकदम बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। आप देख रहे हो कैसे ये इंसान बंधा हुआ है, समझ ही नहीं पा रहा है कि कैसे ये अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालें। कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा स्टक हैं और बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि ये इंसान आपको लेकर के इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं या आपको लेकर के स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग जर्नी फील करते हैं। नंबर 2 है यहाँ पे, डेफिनेटली इस इंसान की लाइफ में इस वक्त बैलेंस नहीं है और ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ बैलेंस हो। और हो सकता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में जो है अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहा है विद द मैजिशियन एंड द सन की एनर्जी है यहाँ पे। अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहा है, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहा है, अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ है अभी इस इंसान की लाइफ में, या तो ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है, सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, बैलेंस नहीं है इनकी लाइफ, बैलेंस में आना चाहते हैं। नंबर 8 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 9। ठीक है, या नंबर 1, 8, 2, 3, 5। यस, ये नंबर हो सकता है सिग्निफिकेंट हो। यस, ये इंसान बहुत स्टक है गाइस। या तो इस वक्त ये इंसान कहीं गया है या कहीं जा रहा है, ये भी हो सकता है कि ये कहीं दूर हैं आपसे, या तो आपसे दूर जा चुके हैं विद द 2 ऑफ सोर्ड्स। सॉरी, जर्नी की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स पता नहीं क्यों निकला मेरे मुंह से। तो हो सकता है कि इंसान क्रॉस रोड पे है इस चीज़ को। ठीक है, इसके हाथ में लैंप है, आगे की तरफ इस इंसान ने लैंप बढ़ाया हुआ है, लेकिन इसका पूरा फोकस पीछे की तरफ है। ना तो आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं एक ही जगह। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है इस इंसान की।
इसलिए मेरे मुंह से जो है 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा निकली। यस, लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं इंसान, और यहाँ पे हो सकता है पाइसिस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी मतलब बोल ही दिया है। तो यस, ये एलिमेंट्स है यहाँ पे। 53 आपकी या इनकी एज हो सकती है, आप लोग 18+ हो सकते हो, या 23 आपकी या इस इंसान की एज हो सकती है। लेट्स सी, हम टैरो से देखेंगे अब। टैरो से देखने से पहले मैं सोच रही हूँ पहले ओरेकल डेक देख लें, फिर हम जानेंगे टैरो से उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। यहाँ से भी हम उनकी फीलिंग्स ही चेक कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं। लेट्स सी, थैंक यू सो मच। ट्विन फ्लेम, ओके, यस, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग जर्नी फील करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, डेफिनेटली ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं। विद अ बैलेंस आप देख रहे हो, यिन एंड यांग, ज़ेन, बैलेंस, यूनियन। डेफिनेटली ये इंसान को लगता है कि आप इस इंसान को कंप्लीट करते हो, ठीक है, आपका साथ इस इंसान को चाहिए। इस वक्त आप दोनों का जो है पूरी तरीके से टोटली कट ऑफ हो चुका है, नो कांटेक्ट है, पूरी तरीके से बात नहीं हो रही है, एंड ये कंफर्मेशन है विद अ सेपरेशन। डेफिनेटली इंसान अभी आपके साथ में नहीं है, सेपरेशन में है, टोटली नो कांटेक्ट है, बहुत सैडनेस एनर्जी में है, ठीक है, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और अपने फ्यूचर को लेकर के भी ये इंसान हो सकता है कि अनश्योर हो, समझ नहीं आ रही कि आगे फ्यूचर क्या होगा इनका। इस वजह से भी हो सकता है कि इंसान इतने स्टक एनर्जी में है, इतनी रेस्टलेस एनर्जी में है। ये अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है। और वैसे भी जो चीज़ें भी हम मैनिफेस्ट करते हैं, जब तक माइंडसेट पॉजिटिव ना हो तब तक वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। और इस इंसान का माइंडसेट इस वक्त पॉजिटिव नहीं है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। कार्मिक रिलेशनशिप, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ है इनकी लाइफ में, या तो इनकी फैमिली है या इनके आसपास के लोग हैं जो कार्मिक हैं और इनको बहुत ट्रिगर करते हैं इस लोग। यस, या फिर इस इंसान ने आपको कुछ लेसन सिखाए हैं और आपने इस इंसान को कुछ लेसन लर्न कराए हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपने डेफिनेटली इस इंसान को बहुत कुछ तो ऐसी सीख दी है जिसकी वजह से ये इंसान सोचने पे मजबूर हो गया है कि आप जो कह रहे थे वो चीज़ें सही थी, ठीक है। आपने कुछ तो इस इंसान को ज्ञान दिया है, कुछ तो सिखाया है, कुछ तो लेसन दिया है इस इंसान को। एंड डेफिनेटली सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, ठीक है। और सोलमेट और ट्विन फ्लेम जब एक दूसरे की लाइफ में होते हैं तो डेफिनेटली आपका सोलमेट आपको कुछ सिखाएगा और आप अपने सोलमेट को कुछ सिखाओगे। इसी तरीके से ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होता है। ये जो जर्नी होती है वो बहुत हार्ड होती है, आसान नहीं होती है, बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं आपकी लाइफ में, सामने वाले इंसान के लाइफ में, ठीक है। कई बार तो सिचुएशन ऐसी होती है कि आप दोनों मिलते मिलते बिछड़ जाते हो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज होती हैं यहाँ पे। एंड डेफिनेटली आप जो इस इंसान के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, जिसमें इंसान के साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, ये आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं। और ये इंसान हो सकता है किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ है इस वक्त। एंड डेफिनेटली आपके साथ में बहुत ज़्यादा जो है सोल कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन है इस इंसान का, पार्टनरशिप चाहते हैं आपके साथ में। लेट्स सी सम मोर कार्ड। द सोर्ड्स एंड द रोज, क्लियरिटी। डेफिनेटली इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए ये इंसान इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। ये जो कार्ड है ये 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आपको लेकर के, सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान किसी कार्मिक के चक्कर में आ गए अपने, और इस इंसान ने उनकी वजह से आपको क्लियरिटी नहीं दी। यस, क्लॉक, हो सकता है कि इंसान अभी और समय लेगा, ठीक है, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्लॉक की एनर्जी है। नीड टाइम, टेक टाइम इन टाइम साइकिल, टाइम टू हील, प्रोग्रेस,
डेफिनेटली या तो कार्मिक जो इनका जो कार्मिक पार्टनर था उसने इस इंसान के साथ में कुछ तो ऐसा किया है गड़बड़, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो कह रहे थे वो चीज़ें सच होती हुई नज़र आ रही हैं इनको, ठीक है। अब ये इंसान आपकी बातों को याद कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनको सही रास्ता दिखा रहे थे और इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, ठीक है। अब इनके माइंड में क्लियरिटी आई है इस कार्मिक पार्टनर को लेकर के और ये समय ले रहे हैं, इनको टाइम लगेगा आपकी तरफ आने के लिए क्योंकि ये चाहते हैं आपको डेट करना, ठीक है। यस, ये चाहते हैं आपको डेट करना और लेकिन अभी समय लगेगा क्योंकि इंसान अपने आप को हील भी कर रहे हैं। जब तक ये इंसान हील नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। यस, लेट्स सी, टैरो से जानते हैं, टैरो से जानते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के और फ्यूचर भी देखेंगे हम, फ्यूचर क्या होगा, आगे कुछ संभावना है या नहीं। लेकिन इन कार्ड से तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इंसान बहुत रेस्टलेस एनर्जी है इस इंसान की, बहुत थक चुका है ये इंसान, बहुत स्टक फील कर रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली टाइम लगेगा और हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो भी गया है, ठीक है, काफ़ी टाइम लग चुका है, बात नहीं हुई है इस इंसान से एंड 7 ऑफ पेंटिकल ये इंसान वेट कर रहे हैं कि कब वो सही समय आएगा, कब डिवाइन टाइमिंग आएगी, कब आप दोनों की मुलाकात होगी, कब आप दोनों का मिलन होगा, ठीक है। विद द 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस लोगों को कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये इंसान। कुछ लोगों के लिए इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इनकी फैमिली भी हो सकती है, कार्मिक हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा इंसान ही हो, इनकी खुद की फैमिली भी हो सकती है, इनके माता पिता या छोटे भाई बहन जो भी लोग भी हैं, रिलेटिव्स हैं, सिबलिंग्स हैं, ठीक है, ये लोग भी हो सकते हैं। जजमेंट, लेकिन इस इंसान को ना डेफिनेटली गाइड किया जा रहा है, ठीक है, इस इंसान को गाइड किया जा रहा है, आपको लेकर के बताया जा रहा है कि ये लोग जो हैं इनके लाइफ में ये सिर्फ नाम मात्र के रिश्ते हैं, इनका सही रिश्ता जो है आपके साथ में है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम का। एंड डेफिनेटली इस इंसान को इनर कॉल तो आ रही है, ठीक है, इनकी इंट्यूशन भी इनको गाइड कर रही है एंड यहाँ पे देखोगे तो आप एंजल है, तो डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन जो है बहुत स्पिरिचुअल है गाइज, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, दूसरा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है या मटेरियलिस्टिक है बहुत ज़्यादा। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स बहुत स्पिरिचुअल हैं, डेफिनेटली अब ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है जस्टिस, डेफिनेटली इंसान जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ में न्याय करना चाहते हैं। लिब्रा, सेजिटेरियस, यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, एक्वेरियस और लियो भी है, ठीक है। एंड डेफिनेटली जस्टिस ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आएंगे ये इंसान आपकी तरफ क्योंकि इनको बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ इस वक्त इम्बैलेंस हुई पड़ी है, ठीक है। लेट्स सी, चलिए जानते हैं फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या होगा आप दोनों की लव लाइफ में, जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है। 3 ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड्स इन दिनों बहुत आ रहे हैं। यस, ये इंसान है ना किसी काम के सिलसिले में आपसे मिलेंगे, बात करेंगे और कहेंगे आपसे कि साथ में काम करते हैं। यस, हो सकता है कि ये इंसान आपके वर्क प्लेस पे हो। किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करेंगे। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, ठीक है, किसी बड़ी कंपनी में हैं या कंपनी के मालिक हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको ऑफ़र करेंगे, आप इनके साथ में काम करो, ठीक है, ये ऑफ़र आपको मिल सकता है। नाइट ऑफ कप, डेफिनेटली प्यार तो है, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि टाइम लगेगा इस इंसान को आपको ऑफ़र देने में, ठीक है। एंड 9 ऑफ कप, डेफिनेटली आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, आपको ये इंसान है ना भूल नहीं रहा है, आपको हर हाल में ये इंसान पाना चाहता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये इंसान आपको हर हाल में पाना चाहता है गाइज। यस, विद द 9 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, एक कप यहाँ है तो ये 10 ऑफ कप हो जाएगा।
जब ये इंसान आपको ऑफ़र दे देंगे तब ये 10 ऑफ कप में बदल जाएगा, आपके साथ में ये फैमिली क्रिएट करेगा ये इंसान। यस, यहाँ पे लीब्रा की एनर्जी भी है, मैंने आपको बता दिया है शायद। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर के वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पहले हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे, देन हम देखेंगे टैरो से और इस ऑरेकल डेक से कि वो आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हो रही है उनकी, क्या सोच रहे हैं, और हम फ्यूचर भी जानेंगे कि आगे क्या होगा। ठीक है, लेट्स सी ग्रुप 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचें। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वन मोर कार्ड एंड डिसेट। बॉटम से है डोर टू स्पिरिट। ओके, डोर खुल रहे हैं गाइज। इस वक्त मुझे लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है गाइज, उस इंसान को ना कोई तो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। कोई तो है ऐसा इंसान जो इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, या बहुत कुछ गलत गलत बोलने की कोशिश करता है, या इनको ना ऐसा महसूस कराने की कोशिश करता है जैसे कि सारी गलतियां जो हैं इन्हीं से हुई है, सारी गलती इन्हीं की है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है, और ये इंसान कोई और नहीं होगा, इनके आसपास के ही कोई लोग हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी बुरी नज़र है आपके पर्सन के ऊपर। ठीक है, वो उनको खुश होते हुए नहीं देख सकते। यस, यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये बता रही है कि फिर भी ये इंसान जो है ना, इतना कुछ होते हुए भी इनके आसपास ये इंसान अपना फोकस जो है पूरा अपनी हीलिंग पे लगा रहा है, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहा है, खुद की हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं स्पिरिट भी इनको गाइड कर रही हैं। यस, और ये इंसान आपको लेकर के मुझे लग रहा है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर हिम्मत की कमी आ रही है कि आपको बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये इंसान अपने हीलिंग पे हैं, अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दे रहे हैं। और इनको ना बहुत कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस इंसान की स्ट्रेंथ ना आप थे। ठीक है, जब आप साथ थे इस इंसान के, तभी इंसान बहुत खुश रहते थे। लोग क्या कह रहे हैं, इनके आसपास के लोग क्या इनको कह रहे हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है, क्योंकि आपको ये इंसान एक एंजल की तरह देखते हैं। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई तो है ऐसा इंसान जो इनको ना डाउन करने की कोशिश कर रहा है, इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। इनकी या आपकी एज हो सकती है 32, 36, 34, 50 या 25। ठीक है, या फिर हो सकता है 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर। ये नंबर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या फिर ये नंबर हो सकता है आपका या इस इंसान का बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो। ठीक है, 9 नंबर भी है यहाँ पे, 7 नंबर भी है। इन दिनों हो सकता है आपको 777 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। यस, लियो इनका साइन हो सकता है, टॉरस इनका साइन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो। यस, लेट्स सी, पहले हम यहाँ से देखेंगे इनके फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ये क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कॉफ़ी कप, होल्ड करिएगा एक बार।
थैंक यू सो मच। वन मोर कार्ड। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया, होल्ड। यस, ये कॉफिन का कार्ड नीचे गिरा था। कॉफ़ी कप की एनर्जी है, देन यहाँ लव की एनर्जी है, देन यहाँ नॉट टुडे की एनर्जी है, फिर है यहाँ पे द गोल्डन मिरर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपकी पर्सन है ना बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, ठीक है, बहुत बहुत नार्सिसिस्टिक पर्सन हो सकते हैं। इस इंसान ने ना आपको हमेशा ये फील कराया है कि आपका जो प्यार है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ से है, वन साइडेड है, इनकी तरफ से कोई लगाव नहीं है आपसे। एंड डेफिनेटली कॉफिन की एनर्जी ये बता रही है कि इस इंसान के साथ में आपकी एंडिंग हो चुकी है, सेपरेशन हो चुका है, बात नहीं हो रही है, रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। आपने इस इंसान को बहुत रोकने की कोशिश की है। यहाँ पे रनर चेजर की भी एनर्जी रही है कि एक इंसान भाग रहा है, दूसरा इंसान समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये चीज़ है यहाँ पे इस इंसान को ना फियर हो सकता है, ईगो इशू हो सकता है, ठीक है, या ये इंसान बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं। यस, इस इंसान ने हमेशा आपको ये फील कराया है जैसे कि जो भी है ना तुम्हारी तरफ से है, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन अब मुझे लग रहा है क्योंकि आज की जो हम एनर्जी देख रहे हैं तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के जो पर्सन है उन्होंने आपको जो है फ्रेंड जोन किया हुआ है या फ्रेंड्स मानते हैं, आपको अपना दोस्त मानते हैं, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, फ्रेंडशिप तक ही आपका जो रिश्ता है वो है अभी तक। लेकिन अब ये इंसान मिल करके आपको ये बताना चाहते हैं कि ये इंसान आपको प्यार करने लगे हैं, आपके लिए इस इंसान के दिल के अंदर फीलिंग्स है, पैशन है, अट्रैक्शन है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान ने आपको बताया भी होगा, ठीक है, लेकिन आप अब सुनना नहीं चाह रहे हो इस इंसान की बात, या फिर जब आप इस इंसान को समझाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, आप इस इंसान को रोकना चाह रहे थे, इनसे बात करना चाह रहे थे, तब इस इंसान ने आपको अवॉइड किया, आपसे बात करना अवॉइड किया, बाउंड्रीज सेट कर दी और आपसे नाराज़ रहे, क्योंकि ये नार्सिसिस्टिक पर्सन है। अगर आप इनके हिसाब से नहीं चलोगे तो इनको गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे हुई है। यस, आपने इस इंसान को हील करने की भी कोशिश की है, समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन इस इंसान ने कभी सुनी नहीं आपकी, ठीक है, हमेशा आपको अपने पीछे भगाया है इस इंसान ने। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। एंडिंग तो कर ही चुके थे ये इंसान, लेकिन अब ये इंसान न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं, इस कनेक्शन में चेंज लाना चाहते हैं, या ख़ुद को बदल करके इंसान आ रहे हैं। क्योंकि जब इनके आसपास के लोग जब इनको मैनिपुलेट करने लगे तब इस इंसान को एहसास हुआ कि आप जो कह रहे थे, आप जो समझाने की कोशिश कर रहे थे वो चीज़ें सही थी, ठीक है, और ये इंसान गलत था। और अब इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है तो ये मिल करके आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस, लेट्स सी, टैरो से देखते हैं टैरो क्या कहता है। चलिए जानते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2, 3 ऑफ वैंड्स। ये इंसान रेडी है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, आपको लेकर के पैशनेट भी हैं, और हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो ये इंसान ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं विद द 3 ऑफ वैंड्स। और ये इंसान पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर के, क्योंकि जब आंखों के सामने पर्दा होता है ना तो कुछ नहीं दिखता, ठीक है, किसी और चीज़ का पर्दा। तो जब आप दोनों साथ में थे तो इस इंसान के साथ ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, कि ये इंसान का ध्यान कहीं और था, आपके ऊपर नहीं था। डेफिनेटली 5 ऑफ वैंड्स। और हो सकता है 5 ऑफ वैंड्स जो लोग भी हैं ना, ये इनके जानकार हैं, इनके आसपास के लोग हैं, चाहे ये पेरेंट्स हैं इनके, चाहे सिबलिंग्स हैं, चाहे रिलेटिव्स हैं, और इनका ना इनके साथ में झगड़ा बहुत हो रहा है, क्योंकि अभी इस इंसान ने मन बना लिया है आपकी तरफ जाने के लिए, आपसे बात करने के लिए। और ये लोग जो है ना इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली ये तो कन्फर्मेशन है कि इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है।
ताकि ये इंसान आपकी तरफ ना आ पाए। यस, और देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये इंसान है ना, मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे मिलेंगे और आपके साथ में कहेंगे कि चलो एक बार फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। टीम वर्क करना चाहते हैं आपके साथ में। टीम वर्क मतलब कि जो चीज़ आप पहले अकेले कर रहे थे, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश अकेले कर रहे थे, इस इंसान का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, अभी ये इंसान भी आपके साथ में इसमें शामिल होंगे। ठीक है, अब आप दोनों का कनेक्शन ऐसा बनेगा कि कोई इसको तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, एक दूसरे की सलाह लेकर के, समझ करके चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। 6 ऑफ कप। यस, ये याद करते हैं आपको, पास्ट को बहुत मिस करते हैं, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं एंड डेफिनेटली इंसान आपको डेट करना चाहते हैं। लाइट चली गई है गाइस, क्या करूं मैं, पता नहीं क्यों लाइट चली जाती है। जब भी मेरे को वीडियो बनाना होता है ना आप लोगों के लिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है। लेट्स सी सम मोर कार्ड। एक कार्ड ले लेते हैं, द हायरोफेंट। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनके जो आसपास के लोग हैं ना, वो इसलिए मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों का कास्ट कल्चर जो है, रिलीजन जो है, अलग है। ठीक है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं डेफिनेटली। यस, इसलिए हो सकता है कि मना कर रहे हैं इनकी फैमिली के लोग, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी इंसान रेडी है आपको डेट करने के लिए, आपको रीति रिवाजों के साथ अपनाने के लिए, अपना बनाने के लिए विद द हायरोफेंट। हो सकता है इन दिनों आपको 555 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो या 333 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। ठीक है, लेट्स सी फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर जान लेते हैं क्या होगा आप दोनों का, आगे क्या फ्यूचर होगा। लेट्स सी फ्यूचर क्या होगा, क्या रहेगा फ्यूचर। 2 ऑफ पेंटिकल जगल कर रहे हैं, तो हम इन कार्ड्स को भी क्लेरिफाई करेंगे जो नेगेटिव कार्ड हैं। 4 ऑफ पेंटिकल एंड द नाइट ऑफ कप। यस, बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा। नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर। वाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल इज़ हियर। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। एस ऑफ वेंड्स। वाई दिस 4 ऑफ पेंटिकल, क्या छुपा रहे हैं ये इंसान। किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे नाइट ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। सिक्स ऑफ वैंड्स। यस, लाइट आ गई। ओके, यस, अब आपको सही से नज़र आ रहा होगा। एंड बॉटम से है किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप सॉरी। तो ये इंसान ये छुपा रहे हैं, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी हो। ठीक है, ये इंसान ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है गाइस। एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी जो हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं वो हैं, और इनको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है, इसलिए ये इंसान जगल कर रहे हैं। ये आपकी तरफ पैशनेट हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आपके साथ में विक्ट्री भी चाहते हैं, लेकिन ये इंसान करे तो करे क्या। ठीक है, न्यू बिगनिंग भी करनी है लेकिन जगल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 लोग हैं। अब इन 2 लोगों में से ये किसको चूज़ करें। विक्ट्री तो इनको आपके साथ चाहिए, लेकिन ये 2 लोगों में से चूज़ किसको करें, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। या तो ये हो सकता है कि ये अपने थर्ड पार्टी को रिलीज़ करके फिर आपकी तरफ आए। ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं, आपका जो अपनापन है इस इंसान को लेकर के वो चीज़ बहुत मिस करते हैं। ये कोई फेमस पर्सनालिटी भी हो सकती है गाइस ये इंसान, या इस इंसान को लोग जानते हैं, इनके रेस्पेक्ट बहुत करते हैं, ये सोसाइटी में इनका नाम है। ठीक है, इज़्ज़त है, या स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं। यस, या इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इनको मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे। एंड डेफिनेटली आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, या तो कास्ट कल्चर रिलीजन का, या किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। यस, थर्ड पार्टी है गाइस, जिसकी वजह से ये चाह करके भी ना अपना प्यार आपको शो नहीं कर पा रहे। फीलिंग्स तो बहुत है लेकिन शो नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी।
ये भी हो सकता है कि जब आप दोनों साथ में थे तब थर्ड पार्टी नहीं थी, लेकिन अब थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। यस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, यहाँ पे साइन हो सकता है आपका या इनका। यस, तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। फ्यूचर मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान कंफ्यूज है इस वक्त, जगल कर रहे हैं। ठीक है, करना तो चाहते हैं एक नई शुरुआत, लेकिन जगल कर रहे हैं। ये आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, ना ही इस इंसान को छोड़ पा रहे हैं अगर कोई थर्ड पार्टी है तो, क्योंकि थर्ड पार्टी को अगर छोड़ेंगे तो सोसाइटी में इनका नाम खराब होगा। ठीक है, क्योंकि लोगों की नज़रों में ये इंसान फेमस है, और ये थर्ड पार्टी को अगर छोड़ेंगे तो लोगों की नज़रों में जो है इनकी इज़्ज़त ख़राब होगी, नाम ख़राब होगा। और ये इंसान अपनी इज़्ज़त से, अपने नाम से बहुत प्यार करता है, जबकि ये इंसान के दिल में फीलिंग्स तो आपके लिए हैं। ठीक है, और वो भी बढ़ती जा रही हैं डे बाय डे। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये इंसान खुद ही अभी कंफ्यूज है, फ्यूचर भी जो है अभी कंफ्यूजन में ही है। ठीक है, तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।